बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी सुस्ती, काहली, कुछ ना करना, अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहना, हर काम को डिले करना और वक्त ज़ाया करना। एक फोरम पे मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था हिप्नोसिस की, सेल्फ हिप्नोसिस सिखा रहा था। मैं लोगों को बता रहा था कि सेल्फ हिप्नोसिस के ज़रिए कैसे अपने आप को हैरत अंगेज़ तौर पर हम तब्दील कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान, क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि सर, ये जो कुछ आप हमें बता रहे हैं हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट, ये सब तो हमें करना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसा इंजेक्टेबल नहीं है कि वो आप हमें बस लगाएं और हम रोबोट की तरह एक्टिव हो जाएं? अस्तगफुरुल्लाह, ये हमारी कौमी सोच है, ये अलमिया है। हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम हर चीज़ का एक इंजेक्शन, शॉर्टकट, मैजिक चाहते हैं। ये एक तरह से हमारी कौमी बीमारी बन चुकी हुई है। हम सब लोग इसका शिकार हैं और ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा था कि है तकदीर के काजी का ये फतवा अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। आपके शेर का लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि ये एक कुदरत का यूनिवर्सल असूल है कि वो शख्स जो बहुत बूढ़ा हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, करीबुल मर्ग हो जाता है, बिस्तरे मर्ग पर होता है, तो उसकी कभी भी किसी भी वक्त अचानक मौत हो सकती है। ये आपके शेर का लफ्ज़ी तर्जुमा है, लेकिन इस शेर के इस्तिलाही मानी ये है कि आप अपनी कौम को मुखातिब करके कह रहे हैं। इस छुपे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने ज़ईफ़ी के साथ जो जुर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसका मतलब आप ये है, आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए छोटे छोटे अमल, जो करने वाले काम है वो नहीं करेंगे, अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो हमारी खुशियों की, हमारी अच्छी ज़िंदगी की और हमारे अच्छे नसीब की किसी भी वक्त अचानक मौत हो सकती है। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह क्या होती है, किस वजह से ये चीज़ हमारे अंदर आती है। इसकी मेन वजह एक ही है कि जिस शख्स की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, ज़िंदगी का मकसद नहीं है, कुछ हासिल करने को नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइमलाइंस, कोई चैलेंजेस, कोई फ्यूचर एम्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो शख्स एक तो नफ्सियाती तौर पर गुमराही की ज़िंदगी गुजारेगा और ऐसा शख्स लाजमी सुस्ती, काहली का शिकार हो जाता है। यानी कि जब आपके पास कुछ हासिल करने को ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी की कोई सिमत ही नहीं है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, तो लाजमी बात है कि आप ऐसी ही हालत का शिकार हो जाएंगे, जिससे हम सब बतौर कौम, हम इस पूरी कौम इस बीमारी का शिकार है। तो इसकी मेन वजह गोल ना होना, ज़िंदगी की सिमत ना होना, लाइफ की प्रायोरिटीज़ ना होना, ये इसकी वजह है। और जब गोल ना होना, प्रायोरिटीज़ ना होने की वजह से हम सुस्ती, काहली का शिकार हो जाते हैं, तो फिर जब हम रोज़ाना इस कैफियत से गुज़रते हैं, सुस्त रहना, काहिल रहना, कुछ ना करना, पड़े रहना, वक्त को ज़ाया करना, चीज़ों को डिले करना, जब हम रोज़ाना ये काम करते हैं तो ये चीज़ हमारे अंदर प्रोग्राम हो जाती है, हमारे सब कॉन्शियस में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है और ये हमारी आदत बन जाती है। तो राइट नाउ हम सब की ये आदत बन चुकी हुई है। असल वजह इसकी थी गोल ना होना, लेकिन मुसलसल ऐसी कैफियत में रहने से ये हमारे अंदर प्रोग्राम हो गई है और ये हमारी आदत बन चुकी है। आदत को चेंज करना, ख़त्म करना फिर और भी चैलेंजिंग हो जाता है। हम इसलिए बाज़ औक़ात जो लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं वो इसलिए भी कामयाब नहीं होते कि आदत को ख़त्म करने की ठीक टेक्निक भी अप्लाई करनी पड़ती है। अब हम इसका सोल्यूशन की बात करें तो जो दो कॉजेज़ हैं इसकी, जो दो वजूहात हैं, उन्हीं वजूहात के अंदर से इनका सोल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी का गोल होना चाहिए कोई ना कोई, चाहे छोटा गोल हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे सोसाइटी लेवल का हो, चाहे सिर्फ आपके वो फैमिली लेवल का गोल हो, या चाहे वो आपका सिर्फ पर्सनल लेवल का गोल हो, चाहे वो इतना सा गोल हो कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने नौकरी करनी है, मैंने ये काम करना है, इतना कुछ मैंने हासिल करना है। गोल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा हमने गोल सेटिंग के ऊपर काफ़ी लेक्चर किए हैं, उनके मुताबिक गोल सेटिंग हमारी होनी चाहिए। उसके बाद गोल को हम छोटे छोटे गोल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। यानी कि अगर हमारा गोल ये है कि हमने 5 साल बाद कोई मंजिल हासिल करनी है, तो हर साल में हमें उसके किस मुकाम पर होना चाहिए,
हर 6 माह बाद हमें कहाँ होना चाहिए, हर महीने तक हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए, हर हफ्ते में हमें कितना उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और रोज़ाना के क्या काम होंगे। जब हम इस लेवल तक अपने गोल को ब्रेक डाउन करके अपने सामने लिख लेंगे, उसको रोज़ देखेंगे, तो तब हमारे अंदर, हमारी तबीयत के अंदर हमारा गोल और हमारा मकसद प्रोग्राम होगा। और जब वो हमारे अंदर प्रोग्राम होगा, रोज़ाना हमें रिमाइंडर उसका मिलेगा, उसको देखने से, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से, तो एक रीइंफोर्समेंट मिलेगी और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमारे अंदर होगी। इस लेवल तक आपने गोल सेटिंग करनी है, ब्रेक डाउन करना है, जर्नलिज्म करना है, उसको लिखना है और उसको अपने सामने डिस्प्ले करना है, रोज़ उसको देखना है, रोज़ उसको रोज़ के गोल पाने की प्लानिंग करनी है और उसको उस पर अमल करना है। ये सबसे पहला और ज़रूरी काम है। जो ये नहीं करेगा वो हमेशा इस बीमारी का शिकार रहेगा। तो गोल सेटिंग का लेक्चर देख लें, अपना अपना ज़िंदगी का छोटा बड़ा जैसा भी है गोल बनाएं। उसके बाद दूसरी बात आ गई कि हम इस आदत को कैसे ख़त्म करें। आदत बनती है कोई भी काम मुसलसल करने से, रेपिटेशन से। हिप्नोटिज्म का असूल है कि रेपिटेशन से सजेशंस या कोई भी अहकामात या कोई भी अमल, आदत, थॉट पैटर्न बार बार रिपीट करने से वो हमारे अंदर प्रोग्राम होती है और एक ख़ास कैफियत जिसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसको रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जो दिन के कई औकात में हम हासिल करते हैं। कुदरती तौर पर हमें दिन के कई टाइम में हम रिलैक्स होते हैं, सोने से पहले, दिन के किसी वक्त, सुबह उठने के फ़ौरन बाद। ये ऐसे औकात होते हैं कि हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हम इन औकात को ज़ाया करते हैं, इनमें इनका नेगेटिव यूज़ करते हैं, इनमें नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो इस वजह से हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। तो हम इन 3 टाइमिंग को हम यूज़ करेंगे और इसके अलावा दिन में भी हम कई टाइम में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके हम सेल्फ हिप्नोसिस के एक स्क्रिप्ट के ज़रिए अपने आप को मोटिवेट करेंगे। अपने आप को चुस्त व तवाना एक्टिव रखने के लिए मैं आपको हिप्नोसिस का छोटा सा एक स्क्रिप्ट दूंगा और तरीका बताऊंगा। लेकिन हिप्नोसिस का ये स्क्रिप्ट और ये तरीका तब काम करेगा जब आपका कोई गोल होगा, आपने गोल को ब्रेक डाउन किया हुआ है, रोज़ाना की आपने अपने आप को टास्किंग की हुई है और उसके बारे में आप सीरियस हैं। अगर आपने गोल सेटिंग नहीं की हुई, टास्किंग नहीं की हुई, तो इस हिप्नोसिस की एक्सरसाइज करने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल हिप्नोसिस का तरीका ये है, एक लास्ट एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हुए हैं, कि आपने रिलैक्स होना है, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना है, इरादा करना है, दिन की मसरूफियात में से वक्त निकालना है, किसी वक्त बैठ जाना है, लेट जाना है, टेक लगानी है, इजी हो जाना है, जिस्म और जहन को ढीला छोड़ना है, आंखें बंद करनी है, आसाब को ढीला छोड़ना है, कुछ देर के लिए जहन को ख्यालात से खाली करना है और उसके बाद अपने आप को मुखातिब करके, जैसे किसी से हम गुफ्तगू करते हैं उस तरह अपने आप को तवज्जो से मुखातिब करके ये अल्फाज आपने बोलने हैं कम से कम 10 से 15 दफ़ा। ये 3-4 फ़िक्रें हैं जो मैं जनरलाइज करके बोलने लगा हूँ। आपने इन फ़िक्रों को याद रख लेना है कि इसमें मैंने कहा क्या है, अपने अल्फाज में आपने बोलना है। एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, थीम समझ लेना है आपने। हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होगा कि आप अपने आप को मुखातिब करके ये कहेंगे, अपना गोल बना लेने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद, जब सारा कुछ कर चुकेंगे, फिर आप ये करेंगे, अपने आप को मुखातिब करने के बाद कहेंगे, अब से मैंने इरादा किया है कि अब से मैं एक्टिव ज़िंदगी गुजारूंगा, अब से मैं मोटिवेटेड ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं अपने बनाए हुए गोल के ऊपर डेली, वीकली, मंथली पाबंदी से अमल करूंगा और जब तक मैं अपने रोज़ाना के और वीकली टारगेट्स को अचीव नहीं कर लूँगा, उन पे अमल नहीं कर लूँगा, तब तक मुझे अंदर से सुकून नहीं आएगा और मैं एक्टिव से एक्टिव ही रहूँगा। अगर कभी मैं सुस्त पड़ जाऊँ, मेरे अंदर ये सुस्ती वापस आने लगे, तो मेरा जहन मुझे फ़ौरन याद करा देगा और मैं दोबारा से अपने एक्टिव शेड्यूल पे आ जाऊँगा। बस ये 3-4 फ़िक्रें हैं, आपने समझ लेना है कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस जो है वो कॉशन है। कॉशन ये है कि कभी खुद से अगर हम सुस्ती करेंगे तो वापस हमारा जहन हमें याद दिला देगा और याद आने के बाद आपने अमल आपने खुद करना है। तो ये इतना सा स्क्रिप्ट है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना प्रैक्टिस करना है। रात सोने से पहले कर लें, अपने आप को मुखातिब करके धीमी सोच में 10 से 15 दफ़ा अपने आप को ये बातें कह लें। गिनना ज़रूरी नहीं है, कुछ देर कहते रहें। दिन के किसी वक्त में जब आप इजी हों, रिलैक्स हों, आराम से लेटें, जब आपको सुस्त थोड़ी सी फ़रागत हासिल हो, सुकून हो, तो आप ये काम करें। दिन में 2 दफ़ा कम से कम आपने ये मशक करनी है, 10 से 15 दफ़ा अपने आप को ये आपने कहना है। और फिर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस आदत से निकलें वरना आपकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।